राधे आप सभी को, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पहल और हम आ चुके हैं अपने एक और नए एपिसोड के साथ। यह है एपिसोड नंबर 12 ऑफ 50 डेज सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में। मैंने ये न्यूज़ भी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही देखी है, तो मैं बता देती हूँ इस न्यूज़ में क्या था। इस न्यूज़ में था कि एक लड़की ने अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लोगों पर वार किया। अच्छा, क्यों किया, अब ये पॉइंट है। क्योंकि 4 बदमाश थे। वो 4 बदमाश लड़की का रेप करने वाले थे, जो भी था। उसने अपने बचाव के लिए उन चारों को मार दिया, जान से मार दिया। ठीक है भाई, ये न्यूज़ सुन के, ये न्यूज़ पढ़ के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल एकदम पीक पे था मेरा। एक चीज़ को गलत मत लेना, ठीक है। इसमें कोई जेंडर वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम एक चीज़ सोचो कि वो जो 4 लोग थे वो इंसान नहीं थे, ठीक है। वो जो 4 लोग थे वो इंसान नहीं थे, हैवान थे। तो जेंडर की बात है ही नहीं, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि भाई उसने अपना काम अपने बल पे ख़त्म कर लिया, अपना काम अपने बल पे निपटा लिया। उसको अपने केस को जनता के आगे या समाज के आगे या फिर कोर्ट में हजारों लोगों न्यूज़ के आगे अपनी केस को एक धज्जियाँ खुलवाते, खुद की इज्जत को उड़वाते हुए नहीं बनाना पड़ा उसको। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि आजकल के टाइम में भाई जो कोर्ट है ना हमारे, इतने बकवास हो गए हैं कि चल ही रहे हैं वहाँ पे सालों से। केस जो है चलते ही जा रहे हैं, ना तो उनमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना उनके साथ कुछ हो रहा है। सपोज़ कि तुम कोई भी केस ले लो भाई, ज़मीन की लड़ाइयाँ ले लो, घर का बंटवारा ले लो, कुछ भी ले लो भाई, या फिर किसी ने किसी को मार दिया, वही चीज़ ले लो। भाई भाई में लड़ाई हो गई, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, ये ले लो। और ये केस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पता चल रहा है दूसरा भाई बुढ़ा होके मर गया है, पर भी वो केस नहीं ख़त्म हो पाया है। वो अपना केस जीत नहीं पाया, हार नहीं पाया, जो भी रहा। अब क्यों नहीं जीत पाया? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। इस आज के टाइम में सिर्फ वही लोग केस जीत रहे हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। अगर पैसा है तो पावर ऑटोमेटिकली है भाई, ठीक है। तो ये सीन हो रहे हैं आजकल। तो मेरा मानना पर्सनली ऐसा है कि भाई तुम्हारा कुछ भी केस है, तुम अपने दम पे अपने लेवल पे निपटा के ख़त्म करो। तुम्हें केस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर केस कर दिए एक बार, ज़िंदगी चली जाएगी, केस नहीं जाएगा कहीं। केस वहीं रहेगा, हर महीने सुनवाई होगी, हर महीने तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही चलता रहेगा। इससे अच्छा है तुम्हारी सफ़र है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम सोल्यूशन निकालो भाई। कोई तीसरे इंसान वहाँ काला कोट पहन के सोल्यूशन कैसे दे रहा है तुमको? कैसे दे रहा है? और जब तक उसकी जेब में पैसा नहीं जाएगा ना, वो तुमको अपनी शक्ल तक नहीं दिखाएगा। तो अब तुम देख लो, तुम्हें पैसा देना है या अपना न्याय चाहिए। मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी इसी सबसे रिलेटेड, के केसेस वेसेस से रिलेटेड पढ़ा था कि अच्छा, एक एग्जांपल देती हूँ मैं न्यूज़ से पहले। एग्जांपल है मेरे खुद के घर का, ठीक है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे जो बाबा जी थे, वो उनका उनके पिताजी के टाइम से, मतलब मेरे पिताजी के बाबा, उनके टाइम से एक ज़मीन पे कुछ केस चल रहा था। ज़मीन काफ़ी बड़ी थी, तो किसी हमारी जो कास्ट है उससे अलावा किसी और कास्ट वाले ने हमारी ज़मीन पे आधा हिस्सा ले लिया, थोड़ा बहुत जो भी था ले लिया, मुझे तो डिटेल में नहीं पता है। अब ये केस चल रहा था डैडी के, मतलब मेरे जो पिताजी हैं उनके बाबा जी के टाइम से। फिर वो केस मैंने मेरे बाबा जी पे, मतलब डैडी के पिताजी पे देखा, और डैडी के पिताजी मतलब मेरे बाबा जी, वो केस तब से लड़ रहे हैं जब से मैं समझदारी आई है, जब से मैंने देखना स्टार्ट किया, सुनना स्टार्ट किया, चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। वो हर महीने एक दिन कोई होता था जिस दिन वो एक काली सी अटैची लेके कुछ पेपर वेपर रखे उसको लेके जाते थे, और वो बस अब ये लड़ाई चल ही रहा है, ठीक है। अब ये लड़ाई तब तक चला जब तक मेरे बाबा जी का डेथ नहीं हो गया 2017 में, ठीक है। वो मेरे बाबा जी का डेथ हो गया 2017 के बाद आज तक वो केस चल ही रहा था। 17 नहीं, सॉरी, मतलब हाँ 17 में डेथ हुआ, केस आज तक, मतलब केस चला है 2022 तक। 2022 तक केस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। कोई है ही नहीं। जो दूसरी पार्टी वाले थे भाई वो मर गए हैं सबके सब।
कुछ कोरोना में लुढ़क गए, कुछ कैसे भी बुड्ढे होके मर गए, या जो भी सीन थे, और कुछ ने तो मतलब अपने ये टाउन छोड़ दिया, कहीं और शिफ्ट हो गए। पर वो केस चल रहा है भाई, कोई तारीख पे नहीं आ रहा है, केस चल रहा है। फिर डिसाइड ये होता है कि अब हम केस नहीं लड़ेंगे, अब जो एक दिन में आ जाएंगे और पेपर पे साइन वाइन करेंगे, पैसा देंगे और ख़त्म करेंगे कहानी। पैसा देंगे और ख़त्म करेंगे कहानी। क्यों? पुश्तें निकल गई भाई एक ज़मीन के चक्कर में। सोल्यूशन नहीं मिल पाया कि ज़मीन किसकी है। तुम एक 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 ईंट का हिस्सा नहीं बता पाए इतना पैसा लेने के बाद कि एक ईंट का हिस्सा किसके हक में था। हद है भाई। तो भाई तुम्हारा केस, तुम्हारी लाइफ केस बनाओ ही मत, तुम्हारी लाइफ को केस मत बनाओ। पहले तो तुम्हारी अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसको कोर्ट तक लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ न्याय नहीं होते भाई, यहाँ पैसे के दम पर जवाब मिलते हैं सीधे सीधे। ऐसे ही मैं कुछ दिन पहले निर्भया कांड जो हुआ था, उनकी मम्मी का एक छोटा सा इंटरव्यू क्लिप देखा था मैंने, जिसमें वो बोल रही थी, उनका कहना था कि अच्छा हुआ उनकी बेटी का डेथ हो गया, ठीक है, जैसे भी जो भी रीजंस रहे, वो कह रही हैं कि अच्छा रहा मेरी बेटी का डेथ हो गया, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद जो उससे सवाल पूछे जा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि भाई मेरी बेटी हो या किसी का भी बच्चा हो, उसको समाज के सामने इस तरीके के सवालों से नंगा करने की ज़रूरत है। बेटी को सवाल किए जा रहे हैं जो, वो पूछ रहे हैं कि तुम कपड़े कैसे पहनी थी, इतनी रात को वहाँ पे कर क्या रही थी तुमने इशारे तो दिए ही थे, रिकॉर्डिंग्स कहाँ हैं, वो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कैसे हुई हैं, तुमने कुछ नहीं किया था, लड़का खुद से आया था तुम्हारे पास। भाई खुद को, मतलब तुम्हारी जितनी भी इज्जत बची हुई है, अगर तुम जिंदा हो रेप के बाद, इफ़ यू आर अ बॉय और अ गर्ल डजंट मैटर, अगर तुम रेप के बाद जिंदा हो और तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत तुमको प्यारी है, अपने आप को नंगा मत होने देना भाई समाज के आगे। समाज को, न्यूज़ को, हर दूसरे इंसान को एक बहाना चाहिए बस फंड ढूंढने का। तुम्हारी प्रॉब्लम, भाई तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, तुम्हें एहसास हुआ कि भाई इसने तुम्हें गलत तरीके से टच भी किया है, फिर चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, तुम ठोंक दो उसको, मार दो, ख़त्म, बाद में देखा जाएगा जो होगा। केस तक नहीं जाना है ब्रो, अपने प्रॉब्लम्स को खुद संभालो, इतने बड़े तो हो तुम लोग। मैं खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ भाई। द पॉइंट इज न्याय अच्छा नहीं है हमारा। जो ये सिस्टम है ना, लॉ वाला जितना भी सिस्टम है ना, बिक चुका है यार। सिर्फ लॉ क्यों भाई, पूरी सरकार बिकी हुई है भाई, पूरा देश बिक गया है, कर्जदार हो गए हैं हम लोग। तो जहाँ पे हमारे पास खुद का पैसा नहीं है, वहाँ पे हमारा खुद का न्याय कैसे हो सकता है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। बाकी अब आप आगे खुद समझदार हैं, आपको खुद पता है कि आपको क्या करना उचित है आपके लिए और क्या करना नहीं। तो अपने हिसाब से, अपने बल पे, लोगों की समझ से थोड़ा दूर होके अपने दम पे फैसले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।